पहले पेज के मध्य बात चल रही थी। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है नारी से लक्ष्मी बनने का और नर से नारायण बनने का। तुमको सारी दुनिया की राजाई चाहिए। तुम पुरानी दुनिया में पढ़ते हो और नई दुनिया की राजाई चाहते हो। यहाँ की पढ़ाई की प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलेगी। कोई ऐसे भी है, कभी कभी सोच लेते हैं कि हम बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की याद करते हैं, तो इसी जन्म में हमको प्राप्ति हो जानी चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं नहीं, यहाँ की पढ़ाई की प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलेगी। अगर इसी दुनिया में मिल जाए तो तुम स्वार्थ के लिए पढ़ाई पढ़ने लगोगे, क्योंकि इस दुनिया का ये तुम्हारा रथ है। इस रथ के लिए अब कोई प्राप्ति की आशा नहीं करनी है। ये रथ तो पतित तमो प्रधान अंतिम जन्म का है, और इस अंतिम जन्म में कोई भी इच्छा रखना, इस दुनिया की भस्म होने वाली दुनिया की कोई भी इच्छा रखना, ये अज्ञान है। ये बाप का ज्ञान नहीं है। क्यों? कि ये दुनिया है रावण की। रावण की दुनिया में अब हमें कुछ भी प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रखनी। बाप जो हमारे लिए नया मकान, नई सृष्टि रूपी दुनिया बनाए रहे हैं, हमें उसमें अपना प्रारब्ध लेना है। ये संगम युग है कल्याणकारी। अभी हम रावण की पुरानी दुनिया में भी मन बुद्धि से नहीं रहते हैं, यहाँ की प्राप्ति भी नहीं चाहते हैं। अभी हम न पुरानी दुनिया में बैठे हैं और न नई दुनिया में बैठे हैं। दोनों के बीच ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, हम इसमें बैठे हुए। पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में अर्थात आत्माओं में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन है, वो अभी प्रत्यक्ष होना है। ऐसे तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में भी उत्तम कौन है? उत्तम आत्माएं वो है जो नर से नारायण जैसी बनती है और नारी से लक्ष्मी जैसी बनती है। वहां नई दुनिया में सब नर नारायण जैसे होंगे, नारी तो लक्ष्मी जैसी होंगी, सब 16 कला संपूर्ण होंगे और सब 84 जन्म लेने वाली पूरी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी। तो हम उन उत्तम उत्तम आत्माओं की बात करते हैं। बाप भी किनको पढ़ाने आए हैं? आत्माओं को पढ़ाने आए हैं, या जो देहभानी है उनको पढ़ाने आए हैं? आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। आत्माएं कौन है? जो पूरे 84 जन्म लेने वाली। अगर कोई 83 जन्म लेने वाला है तो वो 16 कला संपूर्ण आत्मा नहीं कही जाएगी। पूरी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा है ही नहीं। जब पूरी आत्मिक स्थिति में टिकेगी नहीं तो कम कलाओं वाली आत्मा हुई। माने कम कलाओं वाली आत्मा, वो जो कमजोरी है कम कला की, वो द्वापर युग में आकर के प्रत्यक्ष हो जाएगी। द्वापर में जैसे ही द्वैतवादी दुनिया शुरू होगी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। तो कच्ची कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं होती हैं, वो पक्के देवताएं नहीं होते। हम तो लक्ष्य लिए बैठे, क्या
जिंदगी का लक्ष्य क्या लिए बैठे हैं कि हम बाप के द्वारा इसी जन्म में नर से नारायण बनेंगे और प्रारब्ध भोगेंगे नई दुनिया में। इसलिए ये संगम युग कल्याणकारी है। इस संगम युग से जाति कल्याण और किसी आत्मा का और किसी युग में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संगम युग में ही पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम नारायण प्रत्यक्ष होता है और उस नारायण बनने वाली आत्मा में सुप्रीम सोल बाप शिव प्रत्यक्ष होता है। इस कल्याणकारी संगम युग में जहाँ की आत्मा और परमात्मा का संगम होता है, वो संगम होने के कारण ये कल्याणकारी है। और किसी युग में आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता ही नहीं। तुम शिव बाबा के पास आए हो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, है? मिलेंगे कैसे? यहाँ मुरली तो ये कहती है कि तुम शिव बाबा के पास आए हो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो अब कैसे मिलेंगे? मुरली में बोला है भले ये ब्रह्मा चला जावे तो भी जिस किसी में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। और ब्रह्मा की निशानी भी दी हुई है। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ माने बड़ी माँ। बड़ी माँ ब्रह्मा ऐसी माँ जो बहुत शीतलता से पाठ बजाया। वैसे भी घर परिवार में ढेर बच्चे होते हैं, ढेर संबंधी होते हैं, माता को तो बहुत सहनशीलता से सहनशीलता पूर्वक पाठ बजाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में जितनी भी माताएं हुई हैं उन माताओं के बीच में भी सबसे जास्ती सहनशीलता का पाठ माँ के रूप में जो बजाया वो ब्रह्मा ने बजाया, इसीलिए ब्रह्मा का गायन है। लेकिन ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा तो अनेकों की नाम है। ऐसे ब्रह्मा के 5 मुख थे, पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है, 4 मुख थे। तो ये 4 मुख वाला 5 मुख वाला जो ब्रह्मा गाया हुआ है वो यहाँ संगम युग की ही तो बात है। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा को जिन्होंने ज्ञान दिया, जिनके लिए मुरली में आया कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। हम समझते थे, माने मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गए, तो वो भी गुम हो गए। क्यों गुम हो गए? क्योंकि उस समय इतना ये ज्ञान खुला नहीं था। जो बुद्धिवादी आत्माएं होती हैं उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिलेगा तो वो ज्ञान से टूट पड़ती है। लेकिन ये ज्ञान तो अविनाशी है। जितना भी उस समय उनको ज्ञान मिला वो ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा ज्ञान में आती है, दोबारा आकर के ब्राह्मण जन्म लेती है संगम युग के अंदर ही, और फिर तीव्रता से पुरुषार्थ करती है। तो यज्ञ के आदि के वो माता पिता जिनसे ब्रह्मा ने भी पालना ली वो भी ब्रह्मा हो गए। तीन ब्रह्मा तो ये हुए। बाद में 68 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वही आदि वाली आत्माएं फिर दोबारा जन्म लेती है।
जब दोबारा जन्म लेती है तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद उनमें शिव बाप का फिर प्रवेश होता है। शिव बाप का प्रवेश होता है, जिसकी निशानी दिखाई है चंद्रमा, मन शीतल पार्ट बजाने वाली आत्मा के साथ तीसरा नेत्र से बने। शंकर का जो रूप है उसमें तीसरा नेत्र शिव है, सुप्रीम सोल की यादगार, सुप्रीम सोल भी उसमें प्रवेश है। और चंद्रमा के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा माता भी उसमें प्रवेश है। और जिसका शरीर है वो राम वाली आत्मा। ये तीन आत्माओं का कॉम्बिनेशन एक शरीर में होता है तो उनको कहा जाता है शंकर। शंकर माना मिक्स, तीन पार्ट एक ही शरीर में मिक्स है, जिसकी यादगार में शास्त्रों में कह देते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव अच्युतम नारायणम कृष्ण वासुदेव राम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अरे कहाँ रामचंद्र सीता का, कहाँ नारायण सतयुग का, ये सब एक ही श्लोक में सारे एक जगह कैसे मिलाई दिए? अब समझ में आता है क्या कि जो त्रेता वाली राम वाली आत्मा है वो संगम युग में यज्ञ के आदि में थी, जिसे राम बाप कहा गया है मुरलियों में, उसे राम बच्चा कभी नहीं कहा गया। राम बाप में वो सुप्रीम सोल बाप पहले पहले प्रवेश करके इस रूपी रंगमंच पर जब आता है तो ज्ञान का बीज आरोपण करता है। बाप का काम क्या है? धने रूपी माता में बीज बोना। तो बीज बोया ज्ञान का, ज्ञान का जो बीज बोया वो कोई और माता भी उसके साथ थी जिसने उसे धारण किया। एक माता नहीं थी, माताएं उस समय थी दो, जो इनका मुरलियों में जिक्र आया। ऐसी ऐसी बच्चियां थी, अच्छी अच्छी बच्चियां, जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लाती थी, ड्रिल कराती थी। बैठ करके सभा में संदली पे बैठ करके मम्मा बाबा सहित सब ब्राह्मणों को योग की ड्रिल कराती थी। हम समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई, वो भी गुम हो गई। तो यज्ञ की आज की जो माताएं थी वो शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा बाबा माने ब्रह्मा सरस्वती की शरीर छोड़ने के बाद फिर यज्ञ में आ जाती हैं। और यज्ञ में आती हैं तो वो दोनों माताएं जो आज में तो अंत में इस नियम के अनुसार एक छोटी माता का पार्ट बजाती है और एक बड़ी बग्गी का पार्ट बजाती है। जैसे राज परिवारों में दो माताएं होती थी, एक माता राजमाता कही जाती थी और दूसरी माता राज लक्ष्मी कही जाती थी। तो माना उन दो माताओं में से अंत में जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो एक लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होती है और दूसरी राजमाता माना जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। ये दोनों माताओं में अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कार है। एक है रुद्रमाला की मुखिया माताओं की और एक है माताओं कन्याओं के बीच में विजयमाला की मुखिया। जो विजयमाला की मुखिया है वो विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाली है। विषय वैतरणी नदी कहो या ये विषय सागर कहो, उस विषय सागर से पार उतारने वाली है, इसलिए उसका नाम पार्वती पड़ता है। जो पहले नंबर में पार उतारे वो पहले नंबर की पार्वती, और जो दूसरे नंबर में पार उतारे वो दूसरे नंबर की पार्वती। दोनों माताओं के गुण अलग अलग है। एक रुद्रमाला की माताओं के बीच में मुखिया
और एक विजयमाला की कन्याओं के रूप में मुखी है। इसलिए 2 माताओं के नाम गाए हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं जिनका जिक्र मुरलियों में आता है, अधर कुमारी और कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मंदिर कहाँ है? दक्षिण भारत में है कन्याकुमारी। हाँ जी। और फिर दूसरी अधर कुमारी। अधर कुमारी माने अर्ध कुमारी। क्या? वो फिर जगदम्बा की रूप में पूजी जाती है। किसकी अम्बा? सारे जगत की अम्बा, सारे जगत की माँ। और सारे जगत में फिर राक्षस भी आ जाते हैं, देवता भी आ जाते हैं। वो राक्षसी वृत्ति वालों की भी माँ है और वो दैवी वृत्ति वालों की भी माँ है। तो ऐसी माता जो सारे जगत की माता का पार्ट बजाने वाली होगी, राक्षसी स्वभाव के बच्चों को भी कंट्रोल करने वाली होगी, दैवी स्वभाव के बच्चों को कंट्रोल करने की तो बात ही नहीं। तो उसमें सामना करने की शक्ति ज्यादा होगी या सहन करने की शक्ति ज्यादा होगी? है? सामना करने की शक्ति ज्यादा होगी। इसलिए जगदम्बा की असुरों से लड़ाई दिखाई जाती है। असुर संहारिणी। क्या? असुर संहारिणी देवियां गाई हुई है या देवता गाया हुआ है? देवियां गाई हुई है। तो वो आज की माताएं अंत में इस रूप में प्रत्यक्ष होती है। और वो आदि पिता, जब पिता बीज बोता है तो प्रत्यक्ष होता है, या जब बच्चों को वर्षा देता है तब बच्चों के सामने पूरा प्रत्यक्ष होता है कि बाप कितना ताकतवर है, कितनी प्रॉपर्टी वाला है, सब प्रत्यक्ष होता है। आज में प्रत्यक्ष होता है, बाप का काम होता है बीज बोना, माता में बीज बोता है तो बच्चे के रूप में पैदा होता है। तो बच्चों के सामने आज में माता पिता प्रत्यक्ष नहीं होते, बाद में पहले माता प्रत्यक्ष होती है और माता फिर इशारा करती है ये तुम्हारा बाप है, फिर बाप के द्वारा वर्षा मिलता है। यहाँ बाप है बेहद का, बेहद का वर्षा देता है। पहले सूक्ष्म वर्षा देगा, ये पहले स्थूल में विश्व की बात ही दे देगा। पहले सूक्ष्म वर्षा देता है। सूक्ष्म वर्षा है ज्ञान का, विश्व की बादशाही कैसे स्थापन होती है, कैसे नई दुनिया बनती है, कैसे पुरानी दुनिया का संहार होता है, फिर कैसे विष्णु द्वारा पालना होती है, और सारे सृष्टि चक्र के आदिमध्य अंत की नॉलेज देता है। एक एक बच्चे के अनेक जन्मों की स्टोरी खोल देता है। तो अनेक जन्मों में हर बच्चे को कितना कितना सुख का वर्षा मिलना है वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चों को जो भी प्रॉपर्टी मिलती है अपनी अपनी प्रॉपर्टी को पहचान तो लेते हैं ना कि हमको ये प्रॉपर्टी मिली, हमको ये प्रॉपर्टी मिली, जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही बाप के जो भी बच्चे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी तरह पहचानते हैं कि जन्म जन्मांतर हमने उस बाप से सुख की कितनी प्रारब्ध प्राप्त की और कैसे कैसे प्राप्त की, क्या क्या जन्म लिए हैं, क्या क्या हमने पार्ट बजाया है। अगर आत्मा रूपी एक्टर अपने पार्ट को ही न जाने तो वो तो बेवकूफ एक्टर हो गया। आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण करती है जन्म जन्मांतर, एक जन्म नहीं, कितने जन्म? 84 जन्म। 84 जन्मों में 84 चोले धारण करती है और 84
शरीर रूपी वस्त्र धारण करके रंगमंच पर पार्ट बजाती है और आत्मा को अपने पार्ट का पता ही न चले, तो उस पार्टधारी को बेवकूफ कहेंगे या होशियार कहेंगे? बेवकूफ। तो अभी तो हमें किसी को पता नहीं है कि हमने कितने जन्म लिए, कैसे कैसे लिए, क्या क्या हमने पार्ट बजाया, तो हम सब क्या हो गए अभी है? नंबरवार अभी बेवकूफी नहीं। कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि हम कितने जन्म लेने वाली कौन सी आत्मा है और हमने बेहद के बाप से कब और कितना वर्षा लिया, कितने जन्मों का लिया। अभी बाप कहते हैं मैं अपने आत्मा रूपी बच्चों को ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने के लिए आया हुआ हूँ। जिस रूप में जिस मुकर्रर रथ में आता हूँ वो मुकर्रर रथ संसार में हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। कौन सा रथ है? हिंदुओं में उसको कहते हैं देवदेव महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता माँ। अंग्रेजों में उसे कहते हैं एडम, मुसलमानों में उसे कहते हैं आदम और जैनियों में उसे कहते हैं आदिनाथ। है एक ही व्यक्ति और धर्मों में नाम अलग अलग रख दिए। तो वो सारी मनुष्य शक्ति का जो पिता है, उस मनुष्य शक्ति के पिता में मैं सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सेवर प्रवेश करता हूँ। मैं प्रवेश करता हूँ तो उस बाप को भी प्रत्यक्ष करता हूँ जो सृष्टि का पिता है, और उस बच्चे को भी प्रत्यक्ष करता हूँ जो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। नई दुनिया आएगी तो नई दुनिया का पहला पत्ता भी तो कोई होगा। वो पहला पत्ता है कृष्ण, जो दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाते हैं। वो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। अभी मुरली कहती है कि ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन हो रही है। किसके द्वारा? ब्रह्मा। इसका मतलब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जरूर कोई ब्रह्मा के रूप में होगा ना, तब तो द्वारा था। ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, बड़ी माँ के रूप में कोई होना चाहिए ना, जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी। उसकी तो पूजा होनी चाहिए है? स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की पूजा हो सकती है, तो जो स्वर्ग का गेट खोलने वाला हो, स्वर्ग के गेट माताओं के द्वारा खोलेंगे ना। माताओं में भी कोई मुखिया माता होगी ना, तो जो मुखिया माता होगी उसकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि पुरुष तन, पुरुष जितने भी होते हैं सबको बाबा ने लकब दे दिया है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, सब अपनी मनमानी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं। कन्या माताओं को सबको ये नहीं बोला क्या कि तुम सब चीज को सुपन खा पूतना हो। हाँ, ये कहा कोई 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 कन्या माताएं सुपन खा पूतना होती है। कन्या माताओं के लिए बोला तुम सब द्रौपदियां हो। क्या? तुम सब ध्रुवपदियां हो, तुम्हारा पद ध्रुव है। क्योंकि ज्यादा दुखी होती है माताएं, तो जो ज्यादा दुखी होता है तो याद भी जास्ती करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख ज्यादा जास्ती पड़ता है तो परमात्मा याद भी जास्ती आता है, तो वर्षा भी उनको जास्ती मिलता है। इसलिए इस ज्ञान में संख्या किसकी ज्यादा होती है? कन्या माताओं की संख्या ज्यादा होती है। कन्याओं की संख्या तो फिर भी कम होती है, माताओं की संख्या बहुत होती है। तो सबसे गरीब हो गई माताएं।
जो माताएं गरीब होती हैं उनके लिए बाप आकर के गरीब निवास बनकर आता है। और तिरुपति में तो ढेर सारी माताएं हैं। नाम क्या रखा है शहर का? तिरुपति है। ऐसी लड़ाई झंडा क्यों हो रहा है ये है? तिरुपति मेरोपति नहीं है। इसका मतलब कलयुग के अंत में आकर के लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों लड़ाई होती है? पुरुष की हविस पूरी नहीं होती तो कितनी कितनी स्त्रियां रख लेते हैं, 2 2 4 4 8 8। अब जितनी ज्यादा स्त्रियां रखेंगे उतनी लड़ाई होगी। 2 का मिसाल दे दिया, 2 में स्त्रियां होंगी तो आपस में क्या कही जाएंगी? सौतन। तो लड़ाई होती है। वो कहते नहीं तेरा पति, वो कहते नहीं तेरो पति। तो दक्षिण भारत में ये यादगार बन गई है। क्या ये तमिलनाडु के पास यादगार है आंध्र प्रदेश की यादगार, लेकिन नजदीक किसके है? तमिलनाडु। तो बताया ब्रह्मा द्वारा शिवपुरी की स्थापना करते हैं, वो विष्णुपुरी की। भले ब्रह्मा दादा लेकर ने शरीर छोड़ दिया, तो जिस माता के तन में भी वो शिव सुप्रीम सोल और ब्रह्मा की प्रवेश करती है, तो प्रवेश करके वो स्वर्ग के गेट का उद्घाटन कराती है। तो शिव बाबा के पास तुम आए हो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए। क्या किसके पास आए हो? शिव बाबा के पास आए हो। किसके द्वारा मिलने के लिए? ब्रह्मा द्वारा। अभी कहाँ है ब्रह्मा? है शंकर ब्रह्मा? शंकर ब्रह्मा कहाँ होता है? शंकर में है। शंकर में है। शंकर में ब्रह्मा है। अच्छा वो तो दिखाई तो देता नहीं है। वो तो गुलजार आदि में आता है तो आंखें लाल पीली हो जाती है, चेहरा मोरा बदल जाता है, तो कुछ समझा जाता है हाँ कोई सोल ने प्रवेश किया है। और शंकर में जो ब्रह्मा का पाठ चलता है वो पता बदलता नहीं, चेहरा मोरा तो कुछ बदलता नहीं, तो कैसे क्या पता चले ये ब्रह्मा है? माताएं आखिरी जन्म में जाति दुखी होती है, और माताओं में भी सबसे बड़ी माता कौन है? जगदम्बा। माताएं बंधन में होती है ना। ये रावण राज्य है। तुम सब सीताएं हो, सीताएं तुम सब हो, तो नंबरवार बंधन में होगी ना। रावण की जेल में होंगी ना। तो सबसे बड़ी माता जगदम्बा। तो जगदम्बा किसकी जेल में होनी चाहिए? रावण की जेल में होनी चाहिए। कलयुग अंत की शूटिंग चल रही है, तो कलयुग अंत की शूटिंग में रावण की जेल में जगदम्बा होनी चाहिए। तो वो तो रावण की जेल में हो गई। फिर यहाँ तो बोला है ब्रह्मा द्वारा तुम आए हो मिलने के लिए। तो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए कहाँ आए हो? वो तो रावण की कहा रावण की जेल में जाके मिलेंगे। तो बोला ये सारी दुनिया ही रावण की जेल है। क्या ऐसे नहीं कि जैसे शास्त्रों में लिख दिया ये लंका में रावण का राज्य था, लंका में ही रावण की जेल थी? नहीं, ये सारी दुनिया रावण की जेल है। ये तो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो तन से अपने को बंधन में न समझता हो, मन से अपने को बंधन में न समझता हो, धन से अपने को बंधन में न समझता हो। तन से, मन से, धन से, समय से, संबंधियों से, संपर्कियों से सब बांधने के चक्कर में सब बंधे हुए हैं। तो वर्षा ब्रह्मा द्वारा मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं। यज्ञ के आदि में पहले था प्रजापिता ब्रह्मा। क्या ब्रह्मा तो
कई के नाम होते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा वो सिर्फ एक ही होता है, जो बीज बोने वाला पिता होता है सारी सृष्टि के अंदर। सारी मनुष्य मात्र का बाप जो यज्ञ के आदि में होता है, वो फिर मध्य और अंत में भी प्रत्यक्ष होता है। तो ब्रह्मा द्वारा मिलने के लिए आए हो, इसलिए शंकर का जो रूप दिखाते हैं, एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको शास्त्रों में दोनों रूप दिखाए हैं। कौन कौन से दोनों रूप? स्त्री रूप भी और पुरुष रूप भी, अर्धनारीश्वर। एक ही स्वरूप ऐसा है, एक ही देवता है जिसको आधा स्त्री और आधा पुरुष दिखाते हैं। कैसे आधा स्त्री हो गया, आधा पुरुष हो गया? ब्रह्मा की सोच उसमें प्रवेश करती है। ब्रह्मा जिसने मृदुलता का पाठ बजाया, शीतलता का पाठ बजाया, जिसने सहनशीलता का पाठ बजाया, वो आत्मा उसमें चंद्रमा के रूप में प्रवेश है। बल जगदम्बा माँ, जो माताओं में सबसे बड़ी माँ है, वो रावण की जेल में चली जाती है, तो भी परिवार की पालना करने वाली कोई माता तो जरूर चाहिए। बिना माता के पालना नहीं हो सकती परिवार की। तो बोला ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चे बाप से मिलने आए। तो चंद्रमा का रूप क्या हो गया? ब्रह्मा हो गया। उसको कहते हैं बाप दादा, कंबाइंड रूप। क्या उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ बेहद के बाप के घर में तुम बैठे हो, कोई धंधा कोई भी नहीं है। क्या यहाँ जो बाप का घर है, उसमें गौओं की रक्षा करने का कोई धंधा नहीं है। मतलब जो भी कन्याएं माताएं बाप के घर में आती है, उनकी स्वतः ही रक्षा होती है, चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं तुम सब अमरनाथ के बच्चे हो। अमरनाथ के बच्चे कभी मर नहीं सकते। माया की कोई हस्ती नहीं है जो अमरनाथ के बच्चों को मार सके। माया हिलाएगी डुलाएगी, लेकिन जीवन रूपी नैया खलास नहीं हो सकती, चाहे वो जगदम्बा हो और चाहे वो कोई दूसरी माता हो। जो एक बार बाप के बच्चे बन गए तो उनको वर्षा तो मिलना ही मिलना है। समुद्र के पास बादल आते हैं, खूब भर करके जाते हैं वर्षा करने के लिए। तो तुम बच्चे भी बादल हो। ज्ञान सागर से ज्ञान जल भर रहे हो, और ज्ञान सागर से ज्ञान जल भर करके चारों तरफ संसार में बरसाने, ज्ञान बरसात बरसाने के निमित्त बन जाते। तुम भी ज्ञान सागर के पास ही तो आए हो। ये ज्ञान अभी मिलता है, फिर कल्प के बाद तुमको मिलेगा। अभी जितना ज्ञान जल भरना हो उतना भर लो। अभी तुम अपनी आत्मा रूपी बैटरी जितना चार्ज करना हो उतनी चार्ज कर लो। चार्ज कैसे होती है? बैटरी चार्ज होती है याद से, और फिर बैटरी में पानी भी डालना पड़ता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर मिल रहा है अभी, क्या शुद्ध ज्ञान जल है। और मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो मिक्स मिलता है। सच्चाई नहीं मिलेगी। सच्चाई ट्रुथ गॉड फादर ही आकर के देते हैं। इस सत्य की सच्चाई दुनिया के पास किसी के पास है ही नहीं। कोई मनुष्य मात्र सच्चाई नहीं दे सकता। अगर कोई धर्म गुरु या धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि इस सृष्टि पर आकर के उन्होंने 100% सच्चाई दी होती मनुष्य मात्र को, तो वो सत्यखंड स्थापन करके जाते। कोई ने भी सत्यखंड स्थापन नहीं किया। उनके आने के बाद भी दुनिया नीचे गिरती चली गई, झूठी होती गई,
इसका मतलब उनका ज्ञान सच्चा नहीं था। अभी बाप आया हुआ है, तुमको शुद्ध ज्ञान जल दे रहा है। क्या कैसा ज्ञान जल दे रहा है? शुद्ध ज्ञान जल दे रहा है, और थ्रू नहीं दे रहा है। क्या कि दीदी दादी दादाओं के थ्रू दे रहा हो? नहीं, डायरेक्ट दे रहा है। कैसा ज्ञान जल दे रहा है? डायरेक्ट दे रहा है। वो डायरेक्ट ज्ञान जल भारत में ही ज्यादा मिलता है। इसका नाम है डीजल। डी माना डायरेक्ट और जल माना क्या? ज्ञान जल। ये डायरेक्ट ज्ञान जल भारत में ही मिलता है और ज्यादा तादाद मिलता है। विदेशों में भी थोड़ा थोड़ा कभी बांटने जाता होगा, जाए, लेकिन भारत में जितना आकर के ज्ञान जल देता है, सराबोर करता है, इतना और कहीं भी नहीं मिलता। तो तुम्हारी ये शरीर रूपी मोटर है? इस शरीर रूपी मोटर में जो बैटरी रखी हुई है, उस बैटरी को डीजल से सराबोर करके चलना चाहिए, और अभी जितना बैटरी भर लेंगे वो जन्म जन्मांतर काम करेगी। यही ज्ञान जल, यही ज्ञान का धन 84 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाएगा। जो यहाँ आत्मा में जितना ज्ञान धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बन जाएगा। माने ये सूक्ष्म जो ज्ञान धन अभी बाप से मिल रहा है, वो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन भी बन जाएगा। जो यहाँ जितना ज्ञान रत्नों का साहूकार होगा, वो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन का साहूकार बनने वाला है। तो कितना इस ज्ञान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, बादल जब भरते हैं तो बादल एक एक जाकर के समुद्र में जल भरते हैं या इकट्ठे भरते हैं? इकट्ठे भरते हैं। तो इकट्ठे भरेंगे तो सूर्य की जो गर्मी है वो उसको सुखा नहीं पाएगी बूंदी, और छोटी छोटी बदली होगी, अकेले अकेले जाएंगे तो सूरज की गर्मी उसको सुखा देगी। बादल की वो पावर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए संगठन में बैठ करके बाबा की वाणी सुनना चाहिए। डायरेक्ट सुने तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट नहीं सुने तो कम से कम सेकेंड क्लास माल बताया है, टेप रिकॉर्डर ज्यों का त्यों सुना देगा। और अभी तो टीवी निकल पड़ा है, टीवी में बाबा के एक्सप्रेशन भी देखे जा सकते हैं, चेहरे मोहरे के हाव भाव भी देखे जा सकते हैं। तो उससे वातावरण का भी पता चलता है कि कैसे संगठन में, कैसे माहौल में, किस स्थिति परिस्थिति के बीच में बाप ने आकर के ज्ञान सुनाए, तो गुड सेकेंड क्लास मान लिया। और क्या चाहिए है? अभी थर्ड क्लास तो नहीं लेना है, थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास ब्राह्मणों को थर्ड क्लास मान लेना चाहिए या फर्स्ट क्लास नहीं मिले पहले तो कोशिश करनी है फर्स्ट क्लास मिले है? और अंत में सबको फर्स्ट क्लास माल ही मिलेगा, ये भी गारंटी है। क्या अंत में ऐसी क्या बात होगी? अंत में कैसे मिलेगा? अभी क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या कुछ हो जाएगा जो अंत में सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलेगा? सारी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सारी दुनिया में सबके सामने थोड़े ही पहुंच जाएगा, सन्मुख थोड़े ही पहुंच जाएगा जो सबको डायरेक्ट ज्ञान जल मिलने लगे। भूल गए हैं? घर जाना है कि नहीं है? घर भूल गए? घर नहीं जाना है, इसी दुनिया में रहना है? बोला है तुम बच्चे परम धाम घर को इस धरती पर उतार लेंगे। क्या? हाँ, परम धाम बाद में जा देंगे, पहले क्या करेंगे? परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे।
माने हम सब बच्चे जो अभी इस दुनिया में धंधाधोरी की दुनिया में बैठे हुए हैं, जहाँ 500 करोड़ की दुनिया के वाइब्रेशन का संकरण लग रहा है, इसलिए हमारी अवस्था अभी नहीं बन पा रही है। आगे चल के ऐसा भी माहौल बनेगा कि सब धंधाधोरी छोड़ नहीं देंगे, नुकसान हो जाएगा, सब धंधों में नुकसान होगा, कोई धंधा इस दुनिया में नहीं चलेगा, एक ही धंधा चलेगा। और उस धंधे के बीच में जो जो आत्माएं परिपूर्ण होती जाएंगी, पक्का बुद्धि में बैठता जाएगा कि इन धंधों में कुछ भी फायदा नहीं है, सबसे अच्छा धंधा है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, और वो भी मुख के द्वारा नहीं। मुख का ज्ञान का लेन देन तो आगा तक भी होता चला आया। कितने साल हो गए? आज तक 69, 68 ईयर्स हो चुके, अभी तक मुंह के गल्ले बजाते चले आ रहे हैं, लेकिन संसार में क्या प्रत्यक्षता हुई? नहीं। संसार में इस ज्ञान की 500 करोड़ के बीच में सब प्रत्यक्षता होगी जब हम मनसा के वाइब्रेशन के द्वारा चारों तरफ दुनिया में संगठित होकर के वाइब्रेशन फैलाएंगे। और वो तब होगा जब माउंट आबू सब बच्चे पहुंचेंगे और पहुंच करके संगठित रूप में बाबा को याद करके ऐसा बाबा की याद का वायुमंडल बनाएंगे, तो सारी दुनिया की आत्माएं स्वतः ही खिंची हुई चली आएगी। हमको कोई भाषणबाजी वगैरह करने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये वाचा की सेवा से या भागदौड़ की सेवा से सारी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में सेवा नहीं हो सकती पूरी। वाइब्रेशन से सारी दुनिया चलेगी। ये वाइब्रेशन को पलटने की पावर दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि उनके पास असली कंसंट्रेशन की पावर नहीं है। असली कंसंट्रेशन, असली योग शिव बाबा आकर के अभी हमको सिखा रहा है। हम ऐसा योग संगठित रूप में ही ऐसा वायुमंडल बना सकेंगे जो सारी दुनिया को आकर्षित करेगा और नंबरवार आकर्षित करेगा। जिसके लिए बोला है, आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक पैदलियों की क्यों लग जाएगी, पैदल जाने वालों। इतना लंबा रास्ता और पैदलियों से भर जाएगा। आते जाएंगे, जाते जाएंगे, 1 सेकंड के दर्शन करेंगे, वापस आएंगे। सारी दुनिया का उद्धार होना है, खास करके उन बच्चों का उद्धार होना है 9 लाख की आबादी वाली श्रेष्ठ सितारे कहे जाते हैं। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं, वो जड़ सितारे, और तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे। उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख है चंद्रमा के साथ जन्म लेने वाले। दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जो नई दुनिया में जाके कृष्ण के रूप में जन्म लेगी, कृष्ण बच्चे की तरह जाकर के पैदा होंगे। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो सूर्य के साथ रहने वाले, इसी दुनिया में रह करके राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तो 4.5 लाख होंगे सशरीर, और 4.5 लाख संगम युग में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। टोटल कितने हो गए सितारे? 9 लाख सितारे। वो 9 लाख सितारे पहले माउंट आबू में पहुंच करके परम धाम की सृष्टि, आत्म से सृष्टि लेते हैं। परम धाम का नजारा उतर आएगा और विश्व की सारी आत्माएं कुछ वाइब्रेशन के द्वारा, कुछ इन आंखों के द्वारा, कुछ शरीर के द्वारा आकर के उस नजारे का अनुभव भी करेंगे। कम से कम बुद्धि जरूर वहां पहुंच जाएगी। अगर उनकी बुद्धि वहां न पहुंचे तो वो वापस परम धाम भी नहीं जा सकते। आपका बुद्धि योग इस दुनिया से डिटैच होगा,
500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से 700 करोड़ में से ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जिसका इस दुनिया से बुद्धियोग डिटैच न हो जाए। तुम बच्चे स्वेच्छा से सहज रीति इस दुनिया से अपने बुद्धियोग को तोड़ देंगे, और बाकी जो आत्माएं हैं वो नंबरवार खींच खाच के धर्मराज के दंडों से, कुदरत की आपदाओं से दंड खा करके फिर सुधरेंगी, फिर जानेंगी कि परमात्मा बाप हमारा जन्म जन्मांतर का बाप इस सृष्टि पर हमको ले जाने के लिए आया। अभी नई दुनिया आनी जरूर है, वो नई दुनिया तुम बच्चों के लिए आएगी और बाकी सब आत्माएं परम धाम वापस जाएंगी। क्यों ऐसी पार्शलिटी क्यों? भगवान 500 करोड़ का भगवान नहीं है, हैं? ये 9 लाख का ही भगवान है। 9 लाख का भी नहीं, 9 लाख भी शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं। 4.5 लाख का ही भगवान है, जिनको जीते जी स्वर्ग देता है। वो इसलिए है कि 4.5 लाख आत्मा ऐसी है जो जीते जी आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाती है, देह का भान छोड़ देती है। देह का भान नंबरवार छोड़ेंगी, वो भी एक साथ नहीं छोड़ेंगी, कोई पहले छोड़ती है कोई बाद में छोड़ती है। 8 उनमें ऐसी भाग्यशाली है जो कोई भी प्रकार का धर्मराज का डंडा या प्रकृति का प्रकोप सहन किए बगैर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बाकी सब नंबरवार है। तो 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं को जो मनुष्य से देवता जैसी इसी जन्म में बनती है, नर से नारायण बनती हैं और नारी से लक्ष्मी बनती है। मन 2.25 लाख युगल जोड़े इसी दुनिया में तैयार होते हैं तपस्या करके। उनको अपना शरीर भूल जाएगा, यहाँ तक भूल जाएगा कि खाने की, पीने की और श्वास लेने की भी उनको दरकार नहीं रही। क्या अभी भी अनुभव करते होंगे कि जिन दिनों अच्छी याद आती है उन दिनों भूख और प्यास कम हो जाती है, नींद भी कम हो जाती है। सदा जागती ज्योति बनेंगे। आत्मिक स्थिति में जब बनेंगे तो निराकारी सो निर्विकारी देवता बनेंगे। निर्विकारी देवता बनेंगे, निरहंकारी बनेंगे। तो ऐसे निरहंकारी बच्चों को बाप हथेली पर स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया। इसी दुनिया में, इसी नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हुआ है, जिसका निकाल छोटा सा यज्ञ के आदि में भी दे दिया। कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में खून रेजी हो रही थी, खून की नदियां बह रही थी, कराची में भी और दिल्ली में भी। और कराची के अंदर वो संगठन ब्राह्मणों का आराम से शांति से पड़ा हुआ था, सुखमयी स्टेज में पड़ा हुआ था। उनको एक बाप की याद थी, कोई दूसरे को आंखों से देखते ही नहीं थे। दूसरे किसी की याद कैसे आ सकी? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज बनी हुई थी। इसलिए वहां दुनिया का कोई भी प्रकोप नहीं हुआ, वहां खूनरेजी नहीं हुई उस छोटे से संगठन में। और बाकी हिंदुस्तान पाकिस्तान में खूब खूनरेजी होगी, अशांति ही अशांति, दुख ही दुख का पारावार कर गया। वो छोटा सा सैंपल था। अभी बड़ा रूप अभी संसार के सामने आने वाला है।
ऐसा रूप आवेगा जो सारे क्रिश्चियंस और उनके धर्म ग्रंथों में पैराडाइज के रूप में गाया हुआ है कि पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। मुसलमानों में वो जन्नत के रूप में गाया हुआ है, हिंदुओं में उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठवासी कृष्ण। अब टाइम ज्यादा नहीं है, क्या देर है किस बात की? नष्टो मोहा इसी को लगता। ये देह और देह के संबंध है जो बार बार अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहते हुए भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई तो ऐसे निकलेंगे जो अपनी शक्ति से परिवर्तन करेंगे। छोटा संगठन पहले बनाएंगे, वो छोटा संगठन जब तैयार होगा तो जो माला के मणके गाए हुए हैं 9 ग्रुप में 12-12 के, वो 9 धर्म की 9 ग्रुप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी। जो बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, पावरफुल संगठन तो जरूर सूर्यवंशियों का ही होगा, तो वो एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक पावरफुल संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। और वो संगठन रूपी किला इतना मजबूत हो जाएगा पांडवों का कि उसमें एक भी विकारी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। हम तो पता ही नहीं चलता है। बाबा बलवाणी में कितना भी कहते रहते हैं, कोई विकारी को उठा के नहीं लाना। जिसकी बुद्धि में निश्चय न बैठा हो बाप का, उसको उठा के नहीं ले आना। फिर भी आ जाते हैं, फिर भी ले आते हैं। बाप कहते हैं पहले मेरा बच्चा तो बनने दो। अरे दुनिया में भी बाप का कोई बच्चा आकर के बनता है तो घर में पैदा होता है ना आके, कि बिना घर में पैदा हुए बच्चा बन जाता है? पहले घर में पैदा होता है ना। जब पैदा होता है तो पैदा होने से पहले 9 महीने पेट में पकता है भट्टी। दुनिया से उसका संपर्क टूट जाता है। वो तो हद की बात हो गई, हद का गर्भ हो गया। और यहाँ ये है बेहद का ज्ञान गर्भ। यहाँ सिर्फ 9 दिन की बात है। 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 7 दिन की भट्टी। उस भट्टी में बाहर की दुनिया का कनेक्शन कट हो जाता है। जब भट्टी करने जाते हैं तो वही ज्ञान की बातें बुद्धि में चलती है, वही लेन देन चलता है, बाकी दुनिया भूल जाती है। जब वहां से भट्टी करके आते हैं परिपूर्ण होकर के, तो आत्मा भरी हुई होती है और वही बातें बुद्धि में चलती है, वही ज्ञान दूसरों को सुनाते हैं। चाहे ट्रेन में आए, चाहे बस में आए, चाहे हवाई जहाज में। तो ज्ञान योग की भट्टी वो 9 दिन की ऐसी हो जाती है जिसे बाहर की दुनिया से कनेक्शन तोड़वा दिया। किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते, बाहर का भोजन भी नहीं खा सकते, किसी को टेलीफोन भी नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह पकना हो जाता है। और ऐसी पकी हुई आत्मा जब बाहर निकलती है तो निश्चय बुद्धि होकर के निकलती है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेट में ही मर जाते हैं, तो वहां भी ऐसी कोई बेधर्मी आत्माएं पहुंच जाती है जिसमें कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाता है और उनको वहां टिकने नहीं देता और वो बात खड़ी होती है। वो बात होती है। वो गिनी चुनी थोड़ी सी आत्माएं होती है ऐसी, जैसे शास्त्रों में भी गाया हुआ है 5 पांडव स्वर्ग में गए, उनके साथ कुत्ता भी चला गया। अरे कुत्ता तो बहुत कामी होता, वो क्यों चला गया?
कहते हैं अमृत बांटा गया। तो अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में राक्षस भी घुस के बैठ गया। तो ऐसे ऐसे होता है। वहां भी कोई कोई ऐसे राक्षस ऐसे कुत्ता कामी जैसे घुस के बैठ जाते हैं और उनमें फिर भूत प्रेत आता है, फिर उनका गला काटा जाता है। लेकिन थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादातर आत्माएं तो ऐसी होती है जो निश्चय बुद्धि होकर के निकलती है। जैसे ईंटों का भट्ठा होता है ना, वो तो जड़ ईंटे हैं, ये आत्मा रूपी चैतन्य ईंटे हैं। ये भी ज्ञान योग की भट्टी में डाली जाती है तो कोई ईंटे पूरी पक करके निकलती है बढ़िया, क्या अव्वल नंबर ईंट कहा जाता है। कोई द्वैत नंबर निकलती है, कोई तीसरा माल में निकलता है, कोई खंजर होकर के निकलती है। निकलती तो है ना। ऐसे ही ये ज्ञान योग की भट्टी है। ज्ञान योग की भट्टी कहो, गर्भ कहो, इस गर्भ महल में से आत्माएं बाप के बच्चे बनकर के पैदा होकर के निकलते हैं निश्चय बुद्धि बनकर के। निश्चय बुद्धि हुआ माना बाप का बच्चा बना, और अनिश्चय बुद्धि हुआ माना बच्चा मर गया। यहाँ भी मरना जीना तो चलता रहता है। बाप कहते हैं अब बच्चे तुमको अमर बनना है, पहले बुद्धि से अमर बनना है, फिर स्थूल में अमर माने देवता बनेंगे। जितना जितना यहाँ मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे उतना उतना वहां के लिए तुम अमर देवता साबित हो जाएंगे। अमरनाथ के बच्चे अमरनाथ होने चाहिए ना। बाप हमारा अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं होता तो हम बच्चों को भी कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय होता रहता है। ये माया की लड़ाई चलती रहती है। ये माया का युद्ध चलता रहेगा। कब तक चलेगा? हैं? जब तक बच्चे इस दुनिया से नष्ट हुआ नहीं होते। ये ज्ञान अभी मिल रहा है, फिर कल बाद तुमको ये मिलेगा। तो ये बातें बच्चों को समझाई जाती हैं। यहाँ हिसाब किताब सब चुकतू होना है। एक जन्मों का हिसाब किताब है, वो आपस में सब चुकतू कर रहे हैं। चीज दुख का कर्म बंधन सब चुकतू होना है। बच्चों को तो खुशी रहती है कि बाकी थोड़ा समय है, आत्मा को याद करना है और शरीर को बुलाना है। क्या विनाशी क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा अविनाशी है, उसको याद रखना है, और जो विनाशी है उसको भूल जाना है। आत्माएं सब शांति धाम में जाकर के सुख धाम में आ गई। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो शांति धाम में जाए बगैर सुख धाम में आ जाए। ऊंचा धाम कौन सा है? शांति धाम या सुख धाम? शांति धाम बाप का घर है, तो बाप के घर में तो सबको जाना पड़ेगा। सुख धाम में आवेंगे अपने अपने पार्ट के अनुसार। अंत में पूर्ण बनने पर आत्माओं का शरीर छूट जाएगा। ये पुराना शरीर है। अब किसी दुनिया से वैराग करना है। क्या कोई को जल्दी वैराग आवेगा और कोई को देर से वैराग आवेगा। ये तीन बातें हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग। अभी बाप आया हुआ है तो ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है तो भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं उनसे वैराग आ जाना चाहिए। लेकिन वैराग नहीं आता। वैराग नहीं आता है तो फिर लोक ला जाती है। जब लोक ला जाती है तो कहते हैं लोग ये क्या कहेंगे, ऐसे तो ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसा कोई ज्ञान थोड़ा ही होता है, इतना थोड़ा ही करना चाहिए। इतनी भाई हमारे में ताकत नहीं है जो हम दुनिया को छोड़ दें। अरे बाप कहाँ कहते हैं तुम स्कूल में छोड़ दो, मन बुद्धि से ही तो त्यागना है। तो ज्ञान और भक्ति, ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आता है, और वैराग जब परिपूर्ण हो जाता है तो आत्म की स्थिति में आत्मा टिक जाती है। दूसरी बात नहीं है। भक्ति मार्ग के बाद फिर ज्ञान मार्ग होता है।
रावण हार खिलाता है, बाप जीत पहनाते हैं, रावण को कोई नहीं जानते। अब तुम सबको बहुत ही खुशी में रहना चाहिए। बेस के बाप की गोद में हम अभी आए हैं, वहां गोद की भाषणा नहीं होती सतयुग में। आत्मा आकर घर में बैठ जाएगी। यहाँ भाषणा है कि हम बेस के बाप से पढ़ रहे हैं। बाप आकर मनुष्यों से देवताई पद देने के लिए पावन बनाते हैं। देवताओं को कैसे देखो संपूर्ण पवित्र कहा जाता है। कन्याओं की भी महिमा की जाती है। अभी जो कन्याओं की महिमा की जाती है वो तो कलयुगी महिमा है। कन्याओं को इकट्ठा करते हैं और जब कन्याओं का पूजन करते हैं, नौ दुर्गा पूजन होता है ना, तो उनको कुछ खिला पिलाई देते हैं, बस। और नहीं जानते कि ये क्या होता है। अभी तो तुम्हारी सतयुगी महिमा होने वाली है। कन्याएं तो पवित्र ही होती है, तो जो पवित्र कन्याएं होती है वो अपने जीवन में इस ज्ञान को अगर पूरा उठाए तो बहुत आगे बढ़ सकती है। माता है तो फिर भी अधर कुमारी है। अधर कुमारी माने आधी कुमारी रह गई, क्योंकि जब बाप ने ज्ञान दिया तो पवित्रता को धारण करने लगी। पवित्रता को धारण किया माना उस समय से वो कन्या हो गई। तो बाप जब आते हैं तो माताएं भी क्या बन जाती है? कन्या बन जाती है। अब जो जितनी तेजी से उस पवित्रता को धारण करेगा उतना वो तेज पुरुषार्थ में जाएगा।